जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए मैथ्स की एक और क्लास लेकर, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। करना आपको इतना है कि क्लास को ध्यान से देखना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। PYQs भी आप लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। टॉपिक चल रहा था आपका एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम। आज का क्वेश्चन क्या है? 61 गुना 73 गुना 401 गुना 475 गुना 396 गुना 255 के अंतिम 3 अंक क्या होंगे? आपको इस इक्वेशन के, इस समीकरण के अंतिम 3 अंक बताने हैं। हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि यदि किसी समीकरण के अंतिम 3 अंक आपको ज्ञात करने हैं तो उसमें आपको करना क्या है? उस संख्या को 1000 से भाग देना है। उस संख्या को 1000 से भाग देने पर जो भी रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आपके अंतिम 3 अंक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 गुना, थोड़ा नीचे से लिखते हैं, 61 गुना 73 गुना 401 गुना 475 गुना 396 गुना 255। भाग किससे देना है आपको? अंतिम 3 अंक निकालने के लिए आपको 1000 से भाग देना होगा। किससे? 1000 से भाग आपको इसको देना होगा। अब आप क्या करेंगे? देखिए, पहले किससे कटाए बताइए जरा। 25 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 25 चौका 100, 25 0 0। यहां काटिए, 25 ही कम 25, कितना बच गया? 22, 5 उतार लिया, 25 निम्मा 225। अब ये 40 है, ये 40 किससे कटेगा बताइए जरा। 4 से कटेगा? हाँ जी कटेगा। 4 नाम 36, 4 नाम 36, 4 धाई 40। अब इस 10 को भी अगर आप काटना चाहे तो इस 10 को भी आप काट सकते हैं। किससे? 5 से। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब आप देखिए, हमने किस किस से भाग दिया? पहले हमने 25 से भाग दिया, उसके बाद हमने 4 से भाग दिया, उसके बाद हमने 5 से भाग दिया। ये हमने यहां इसलिए लिखा है ताकि हमें याद रहे कि हमें बाद में इनसे गुना करनी है। अब 2 से जब आप किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो रिमाइंडर के लिए आपको केवल यूनिट डिजिट ध्यान रखना होता है, अर्थात इकाई का अंक। इकाई के अंक के लिए आपको करना क्या है? 2 से देखना है। 1 तो यहां क्या बचेगा? +1, 3 में +1, 1 में +1, 19 में +1, 99 में +1, 51 में +1। सभी जगह +1 आपके बचेंगे। और प्लस कितनी भी बार गुना कर लो, प्लस प्लस ही रहता है, जबकि माइनस में ऐसा नहीं होता। माइनस यदि आप ओड बार गुना करोगे तो माइनस रहेगा, और इवन बार गुना करोगे तो आपका प्लस हो जाएगा। तो अब यहां क्या आया? यहां आया आपका 1/2। लेकिन हमने इससे भाग दिया था तो इसी से गुना कर दीजिए। ये क्या आएगा? 25 चौका 100 पंजे 500, अर्थात 500 की ऊपर गुना और 500 की नीचे गुना। तो ये क्या आया? 500/1000। ऊपर क्या है? हर से छोटा है और प्लस में है, अर्थात समीकरण के अंतिम 3 अंक क्या होंगे? 500 होंगे। क्या होंगे? 500। एक बार और समझिए, ये इक्वेशन दी गई है जिसमें 6 संख्याएं गुना में दी गई हैं, उनके अंतिम 3 अंक पूछे गए हैं। कल की क्लास में हमने आपको बतलाया था कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक निकालने हैं तो उस संख्या को आप 1000 से भाग दे दीजिए। अब यहां पर पूरी समीकरण है तो पूरी समीकरण को हम 1000 से भाग देंगे। अब चूंकि 1000 से भाग देंगे, गुना करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे पास, तो इसको हम सरलीकृत कर लेते हैं ताकि हमें छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग देना पड़े। अब 1000 25 से कट जाता है और 475 भी 25 से कट जाता है, दोनों को काट दिया। अब नीचे 40 रहेगा, ये भी बड़ी संख्या है। अब देखेंगे कोई और संख्या कटती है कि जी हाँ, 4 से काटने के बाद ये 10 आ जाएगा और 396 को काटेंगे वो 99 में आ जाएगा। उसके बाद 10 भी 5 से कटता है और 255 भी 5 से कटता है, तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, वो 51 हो गया और ये 2 हो गया। अब हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन हो गया, 2 से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, 2 बड़ी छोटी संख्या है। तो क्या आ गया? ये 500। और 500 क्या है? बाद के 3 अंक हैं आपके, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा। इस प्रकार के प्रश्न आप अवश्य करेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। आज हम आपको कुछ अलग से नियम बताने जा रहे हैं। देखिए वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक ज्ञात करने हो और वह संख्या या उस संख्या की कुछ घात दी गई हो। कैसे? जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक ज्ञात करने हों और वह संख्या या उस संख्या की कुछ घात दी गई हो, तो क्या करते हैं? जैसे में क्या है आपको लिख करके बता देते हैं। संख्या और यहां इसकी कुछ घात हो के अंतिम दो अंक ज्ञात करो। ठीक, अब क्या करना है? तब यदि संख्या का अंतिम अंक शून्य, अर्थात ये जो संख्या दी गई है यदि इसका अंतिम अंक शून्य हो, कंडीशन नंबर 1, यदि संख्या का अंतिम अंक शून्य है, अर्थात इसको आप कैसे लिखेंगे? जैसे संख्या क्या है, संख्या मान लिया कोई दी गई है ABCDEF 0 और इसकी घात दी गई XYZ कुछ भी, एनीबडी, तो अंतिम दो अंक 0 0 होंगे। क्यों होंगे 0 0? क्योंकि 0 की घात कुछ तो होगी, तो जब 0 को जितनी बार जितनी घात बढ़ेगी तो उसको बढ़ती चली जाएगी वो, तो अंतिम अंक क्या होंगे? 0 होंगे। अब एक और इसमें नियम बनता है आपका, क्या बनता है? यदि संख्या का अंतिम अंक 1 है, क्या है? 1 है, अर्थात कैसे? देखिए कोई संख्या दी गई है, कैसे दी गई है? ABCDE 1 और इसकी पावर दी गई है USXYZ। तब क्या करेंगे? तब अंतिम दो अंक क्या हो गए? तब अंतिम दो अंक बराबर, देखिए यहां पर सबसे लास्ट क्या है आपका? ई गुना सबसे यहां लास्ट की घात का अंक क्या है? Z का अंतिम अंक और एक यहां एक का एक ही रहेगा, ये आपका आ जाएगा। आई बात आपकी समझ में? कैसे? एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। कुछ दिमाग में आपके ये बात आई है या नहीं आई है? एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं एक बार, और इस परिभाषा को, जो डेफिनेशन आपको बताई है, जो नियम बताया, समझिए। जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक ज्ञात करने हो और वह संख्या या उस संख्या की कुछ घात दी गई हो। कैसे? जैसे संख्या और उसकी कुछ घात है कि अंतिम दो अंक ज्ञात करने हैं, तो यदि संख्या का अंतिम अंक शून्य है और उसकी कितनी भी घात है तो उसके अंतिम दो अंक शून्य ही होंगे। क्या होंगे? शून्य ही होंगे। क्या होंगे? शून्य। लेकिन यदि संख्या का अंतिम अंक 1 हो, जैसे ABCDE 1 है, तो उसकी कोई घात है USXYZ, तब क्या होगा? E, अर्थात ये E इस Z के साथ गुना करेगा और उसका अंतिम अंक लेंगे, जो भी इनका गुना करके आएगा, और एक रखा ही है
तो ये उसके अंतिम 2 अंक होंगे। जैसे चलिए एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देते हैं। क्या है एग्जाम्पल? उदाहरण, पहले उदाहरण और फिर प्रश्न, यही होता है मैथ में। 4 9 या 5 3 8 7 1 1। ठीक है, इसका क्या किया आपने? 9 7 3 8 6 के अंतिम 2 अंक ज्ञात करो। ये प्रश्न मान लिया आपके पास है। इस प्रश्न को हम करेंगे कैसे? जैसे हमने बताया बिल्कुल वैसे ही करिए। अंतिम 2 अंक क्या होंगे? अंतिम 2 अंक में क्या बताया था? इसका अंतिम अंक एक तो है ही, एक तो यहां चला जाएगा। थोड़ा इसको और डिफरेंस में लिखिए, एक आ गया यहां पर। अब इसका 2, ये पीछे वाला और ये आखिरी वाला, अर्थात 1 गुना 6 का अंतिम अंक। यही तो अभी आपको समझाया हमने फॉर्मूले में। 1 और 6, 6 कम 6 और ये 1 1। आपका आंसर क्या आया? 61 या कुछ और आया? 61 आया? नहीं आया। यदि यहां पर कोई एक और दूसरी संख्या ले लेते हैं, 49 5 6 2 1, और इसकी पावर हो जाए 37 4 6, इसके अंतिम 2 अंक निकालने हैं। तो कैसे करेंगे? ये देखिए, इस 1 को तो यहां ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, इस 2 को इस 6 में लेके जाएंगे। 2 गुना 6 का अंतिम अंक। 2 गुना 6 क्या होते हैं? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 में 6 गुना 2 बराबर 12। 12 में अंतिम अंक क्या है? 2, तो यहां 2 लेंगे और 1 ही आ जाएगा। तो इस संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे 21। बात आपकी समझ में आ रही है कुछ? क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं और क्या क्वेश्चन में कर रहे हैं? चलिए प्रश्न के अनुसार देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है? 3821 की घात 93 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे? करना कुछ नहीं है आपको, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको हम शुरुआत में इतना अच्छा फॉर्मूला बता देते हैं कि क्वेश्चन तो आप झट से कर पाओ। इसमें क्या करना है? देखिए, ये 1 है, 1 को ऐसा का ऐसा ही रखिए। ये 2 है, इस 2 को इस 3 के पास लेके जाइए। तो क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 का अंतिम अंक। ये क्या आएंगे? अंतिम 2 अंक आएंगे। अंतिम 2 अंक। 2 गुना 3, 2 तिया 6, भाई 6 आया, 2 तिया 6 और 1 ऐसा का ऐसा ही है। तो उत्तर क्या आया आपका? 61। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अगर आप ध्यान देंगे तो सभी प्रश्न ऐसे ही होते चले जाएंगे। आपको ध्यान यहीं पे रखना है। जब आप क्लास लोगे तो पूरी तरीके से दिल और दिमाग दोनों से क्लास पर होना चाहिए, तभी आप मैथ को हल कर पाओगे, वरना नहीं। नेक्स्ट, इसमें क्या पूछ रहा है? 12,341 की घात 97 के अंतिम 2 अंक। अब 12,341 की पावर 97 के अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक कैसे आएंगे? देखिए जरा, इस 1 को तो ऐसे ही रखना है हमें, इस 4 को इस 7 के साथ लेके जाना है। 4 गुना 7 का अंतिम अंक। 4 गुना 7 का अंतिम अंक क्या होगा? 4 गुना 7, 7 चौक 28, अंतिम अंक हो गया 8, अर्थात 8। ये आ गया आपका 81 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, केवल प्रश्न को ध्यान से देखना है और करते जाना है। हर प्रश्न में यही आपको फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट, 1291 की घात 197 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे? यदि आप इनके घात की गुणा करने बैठोगे ना तो शाम हो जाएगी आपको। 1291 की घात 197, 1291 को 197 बार गुणा करना है। करते जाओ, निकालते जाओ अंतिम 2 अंक। हमने आपको ऐसा फॉर्मूला बता दिया, आप चुटकियों में करके जाओगे सवाल। कैसे? 1291 की पावर 197 के
अंतिम 2 अंक बराबर, ये एक तो ऐसा ही रहेगा, इस 9 को इस 7 के साथ लेके जाओ, 9 गुना 7 का अंतिम अंक और एक यहां पर, और 9 गुना 7 क्या है, 9 सत्ते 63, हमें क्या चाहिए 3, और ये एक यहां जाएगा, आंसर क्या आया 31। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, 3771 की घात 102 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। आपको बताना है अंतिम 2 अंक क्या होंगे, तो लिखिए 3771 की पावर 102 के अंतिम 2 अंक। कैसे, एक तो ऐसे ही रहेगा, और इस 7 को इस 2 से लेके जाइए, 7 गुना 2 का अंतिम अंक, 7 गुना 2 बराबर 14, 4 लेंगे 4 1, क्या आया 41 इज द राइट आंसर। पर्सन में कुछ नहीं करना है, जो आपको रूल्स बताए जाते हैं केवल उन्हीं रूल्स को आप फॉलो कीजिए। रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो क्वेश्चन हल नहीं हो पाएंगे। प्रैक्टिस आपको मैं ही इतनी करवा दूंगा कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सीधा पीवाई क्विज लगाइए जाके। 9481 की पावर 9288 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे, ये आपको बताना है। 9481 की पावर 9288 के अंतिम 2 अंक बराबर क्या होंगे। इस एक को तो ऐसे ही रखना है, और इस 8 को इस 8 के साथ लेकर जाना है। 8 गुना 8 का अंतिम अंक क्या करना है, 8 गुना 8 बराबर 8 8 64, 64 में से 4 और एक ऐसा का ऐसा ही, आंसर आ गया आपका 41। कुछ समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम। यदि 9481 की पावर 9288 करने जाओगे तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा, गुना ही नहीं, उसमें कहीं बीच में मिस्टेक हो जाएगी, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, बस माथा पच्ची करते रहना, उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। 9331 की घात 1926 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। 9331 की घात 1926 के अंतिम 2 अंक। एक तो रहना ही रहना है, क्या है, एक तो आपका रहना ही रहना। इस 3 को इस 6 के साथ लेके जाइए, 3 गुना 6 का अंतिम अंक क्या आया, 3 गुना 6 बराबर 36 18, क्या लेंगे 8, क्या लिया आपने 8, 81 इज द राइट आंसर। कर रहे हैं कुछ सवाल में, कुछ नहीं कर रहे हैं, सेकंड में हल होगा, वहां तो पेन रखने की भी जरूरत नहीं है आपको। एग्जाम हॉल में आप पेन भी नहीं रखोगे, तुरंत करके आओगे ऐसे प्रश्नों को। इतनी प्रैक्टिस आपकी करवा दी जाएगी यहाँ क्लासेस में, आप भूल जाओगे कि कैसे पढ़ा था, कैसे किया था। बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, और फिर पीवाई लगाओ। 94,391 की घात 924 के अंतिम 2 अंक। 94,391 की पावर 924 के अंतिम 2 अंक बराबर। एक तो ऐसा ही रहना है, एक का तो आपको बता रखा है। इस 9 को इस 4 के साथ लेके जाओ, 9 गुना 4 का अंतिम अंक, 9 चौक 36, 36 में 6 और एक का एक ही एक, आंसर क्या 61। करना है कुछ, नहीं करना ना तो बस जल्दी जल्दी कर लीजिए पर्सन, इनमें से ही कोई एक पर्सन फंस जाएगा आपको वहां। 10,051 की घात 927 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। कैसे,
10,051 ये हमने लिख दिया, इसकी पावर 927 लिख दिया के अंतिम 2 अंक बराबर। एक तो ऐसा ही रहेगा आपका, इस 5 को इस 7 के साथ लेके जाओ, 5 गुना 7 का अंतिम अंक, 5 सते 35, 35 में अंतिम अंक 5 और 1 का 1। उत्तर क्या आया? 51 इज द राइट आंसर। ध्यान रखते जाइए, प्रश्न को करते जाइए। और 9,811 की घात 1,299 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे? 9,811 की पावर 1,299 के अंतिम 2 अंक कैसे होंगे? ये एक तो आपको ऐसे ही रखना है, और ये दूसरा क्या है? ये दूसरा एक ही है ना, एक को इस 9 के साथ लेके जाइए, 1 गुना 9 का अंतिम अंक, 1 गुना 9 बराबर 9, एक ही अंक है तो 9 का 9 लेंगे और 1 का 1 ही लेंगे। उत्तर क्या आया? 91। बात समझ आ रही है? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ऐसे प्रश्न को आप बिल्कुल नहीं छोड़ के आएंगे, मुझे पूरा यकीन है आप पर। 551 की घात 927 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे? अब तो आप चुटकियों में कर रहे होंगे क्वेश्चन को, कह रहे होंगे सर आज एक ही पर्सन के पीछे पड़ गए हैं, बस उसी को करवा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो आप मुझसे पढ़ो उसको आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी ना बोले और करके आए। कोई भी पर्सन मेरा पढ़ा हुआ आपके पीछे नहीं जाना चाहिए, उसको आप करके ही आने चाहिए, ताकि आपको पूरे अंक वहां पर मिले कि अंतिम 2 अंक। एक तो ऐसे ही रहेगा, इस 5 को किसके साथ लेके जाएंगे? 7 के साथ, 5 गुना 7 का अंतिम अंक, 5 सते 35, 35 में 5 और 1 का 1। उत्तर 51। आई बात समझ में? नेक्स्ट, 9,221 की घात 1,598 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे? 9,221 की घात 1,598 के अंतिम 2 अंक बराबर कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। एक तो यहीं पे रहेगा, इस 2 को इस 8 के साथ लेके जाएंगे, 2 गुना 8 का अंतिम अंक, 2 8 16 में 6, यह कुछ और आएगा? 6 ही आएगा, और एक तो ये रहेगा ही। उत्तर आया आपका 61। अगले प्रश्न पर चलते हैं, संभवतः आखिरी प्रश्न होगा। 4,021 की घात 789 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे? 4,021 की घात 789 के अंतिम 2 अंक बराबर। एक तो ऐसे ही रहेगा, इस 2 को इस 9 के साथ लेके जाएंगे, 2 गुना 9 का अंतिम अंक, 2 गुना 9 कितना होता है? 18, 8 लेंगे और 1 का 1। उत्तर क्या आया? 81। आई बात आपकी समझ में? ये थी आज की मैथ्स की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।